अब शमीम ड्रामा अपने एंड को पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी शमीम अपनी हरकतों से बाज तक नहीं आती। तो लास्ट एपिसोड तक शमीम का इंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि जब एक इंसान अपनी गलतियों से कुछ भी ना सीखे तो उसे कड़ी से कड़ी फिर सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या शमीम को कोई कड़ी सज़ा मिल सकती है? क्या अब्दुल बारी, कशफ और नसीम वाले सारे के सारे शमीम को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जायदाद के ऊपर और इस घर के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है। तो अब्दुल बारी वाले मजबूर होकर सारी की सारी जायदाद, जितना भी पैसा होगा, इसे देकर जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या शमीम को अपनी गलती का एहसास भी होगा? ये भी ऑप्शन मौजूद है। तो इसे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देखें कि जिस हिसाब से शमीम चाहती थी, या शमीम की ये सोच थी कि मैं कशफ को मजबूर करूं और अब्दुल बारी के सामने बहाने रखूं और इस तरह से जो कशफ की स्टडी है इसे हमेशा के लिए ज़ाया हो जाए। तो कशफ मौके पे अब्दुल बारी की बात मान लेती है। अब्दुल बारी इस हिसाब से कशफ के सामने बात करता है, इससे प्यार से समझाता है कि भाई जिस वक्त इस दुनिया में बच्चा आ जाएगा तो उसके बाद आपका जो दिल करता है वो ही कर लेना, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन पहले आप प्लीज़ अपने बच्चे के ऊपर तवज्जो दें। तो कशफ ये बात मान लेती है, ठीक है भाई मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब ये स्टडी अपनी छोड़ देती है। शमीम इस मामले में बड़ी खुश होती है कि मैं ये जंग जीत चुकी हूँ और कशफ हार चुकी है, लेकिन शमीम को इस बात का नहीं पता कि भाई कभी भी आप किसी को भी ऐसे ज़बरदस्ती तकलीफ़ नहीं दे सकते, या तकलीफ़ देने की एक लिमिट होती है। उसके बाद उस इंसान के लिए आसानियाँ जो होती हैं जो ऐसा पैदा होना शुरू हो जाती। काफ़ी अरसे के बाद सादिक अपनी माँ के घर में आता है। इसने नसीम के साथ ये बात क्लियर की थी कि भाई अब मैं जब भी अपनी माँ के पास मुलाकात करने के लिए जाऊँगा तो आप मुझे नहीं रोकेगी। तो ये हफ्ते के बाद या 10 दिनों के बाद जाते हैं अपनी माँ के पास, जाकर बैठ जाता है। इतने में शहनाज आती है। शहनाज आकर जो वो सादिक की माँ को चाय देती है और सादिक को भी चाय देती है। वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सादिक की माँ का अब दिल होता है कि भाई सादिक की जो शादी है ये शहनाज के साथ करा दी जाए, क्योंकि माँ को भी इस बात का यकीन हो चुका है कि नसीम कभी भी इस घर के अंदर नहीं आएगी। तो इसी वजह से ये सादिक के साथ खुलकर बात करती है। सादिक को कहती है कि भाई शहनाज की जो ज़िंदगी है जो बर्बाद हो रही है, इस ज़िंदगी को आप ही बचा सकते हैं। तो ये बातें जब सादिक सुनता है तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि सादिक के दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं होती। तो इसी वजह से वो परेशान होकर अपनी माँ से पूछता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी वो कैसे थे। आगे से माँ कहती है कि आप ऐसा करें कि आप जो वो शहनाज को अपना नाम दे दें। अपना नाम जब उसे देंगे तो इस तरह से जो वो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके जो वो मुँह भी बंद हो जाएंगे और किसी किस्म की कोई भी बात नहीं होगी। अब देखते हैं कि जहाँ पर सादिक का क्या रिएक्शन आता है। सादिक फिलहाल तो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है और वो शहनाज के साथ शादी नहीं करेगा। मौके पे अपनी माँ को कह सकता है कि माँ जी मुझे आप सोचने का वक्त दे दें, मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से समन की ज़िंदगी बर्बाद हो। अगर नसीम की कोई बेटी या औलाद ना होती और नसीम का इस तरह का रिएक्शन आता तो सादिक कभी भी इसे ना अपनाता, बल्कि इसकी मिन्नतें तलबी ना करता और हमेशा के लिए इसे छोड़ देता। आज अगर सादिक मजबूर है तो सिर्फ और सिर्फ समन की वजह से मजबूर है। ये इतना तंग हो चुका है नसीम से, जिस हिसाब से नसीम की डिमांड है कि भाई आप अपनी माँ के साथ मुलाकात नहीं कर सकते, इस घर के अंदर रहेंगे, जब भी मुलाकात करने के लिए चाहेंगे तो आप मुझसे जो वो इजाज़त लेकर चाहेंगे। तो इस मामले पे सादिक जो होता है ये बड़ा अपसेट होता है। सादिक अब्दुल बारी को भी समझाता है, उसके सामने कुछ बातें रखता है, ऐसे कहता है कि देखें कि जो भी घर के अंदर हालात पैदा हुए हैं मैं इस मामले पे समझता हूँ, हर चीज़ को मैं जानता हूँ, लेकिन इतना आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये जो कशफ है ये कशफ आपके साथ बहुत मुखलिस है, आपके साथ मोहब्बत करती है और आपको ऐसी बीवी कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। तो ये बातें जब अब्दुल बारी सुनता है ना तो सोचने के बाद अब्दुल बारी के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है। तो इसी वजह से ऑफिस के अंदर मौजूद होता है, बड़ा खुश होता है और आगे से कशफ ने इसकी बात भी मान ली है। तो ये ऑफिस से जल्दी से निकलता है और कशफ को कॉल करता है और कहते हैं कि आज जल्दी तैयार हो जाना, हम बैठ जाएंगे घूमने के लिए। तो ये बातें जब कशफ सुनती है तो ये अब्दुल बारी को जवाब देती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा कोई आज कोई ख़ास बात है। तो आगे से अब्दुल बारी जवाब देते और कहते हैं कि जब बीवी के साथ मुलाकात करनी पड़ती है तो मियाँ और बीवी के बीच में जब बात होती है या मुलाकात होती है तो इसमें जो कोई ख़ास टाइम नहीं निकालना पड़ता, बस आप जल्दी से तैयार हो। तो कशफ तैयार होती है और ये दोनों बैठ जाते हैं घूमने के लिए, चाय शाय पीते हैं,
एंजॉय करते हैं। शमीम को जब इस बात का पता चलता है तो शमीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शमीम से तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई आखिरकार किस तरह से अब मैंने अपनी एक बात मनवा ली है, अब दूसरी बात मनवाऊँ कि अब्दुल बारी जो है वो ये कशफ के साथ सही तरीके से बात भी ना करे। लेकिन इस मकसद में शमीम कभी भी कामयाब नहीं होगी। जिस वक्त सादिक घर के अंदर जाता है, नसीम को इस बात का पता चलता है तो आगे से नसीम जो होती है इसे सादिक के ऊपर तंज करना शुरू कर देती है, इसके ऊपर बातें करती है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी को आप टाइम तक नहीं देते और हर रोज़ मुंह उठाकर जो अपनी माँ के पास चले जाते हैं। तो ये बातें जब सादिक सुनता है तो ये नसीम को जवाब देते और कहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ मुलाकात करने के लिए जाऊँगा, तो आपसे इजाज़त लेकर नहीं जाऊँगा, मुझे पता है मेरी बेटी है और इसका दुख मैं समझ सकता हूँ। अब सादिक का जो अंदाज होगा ना ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस मामले पे नसीम को एहसास हो सकता है कि चार्चे वो मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुकी हूँ, और फिर ये जाएगी और जाकर सादिक की मिनटें तरले करेगी और इसे राज़ी करने की कोशिश करेगी। कशफ की अचानक जो होती है ना इससे हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, और जब कशफ की हालत ख़राब होती है तो इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सारे के सारे ख़ानदान वाले वहाँ पर जमा हो जाते हैं, इसे एडमिट किया जाता है और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाती है, इसका ऑपरेशन होता है और इसकी बच्ची पैदा होती है। जब डॉक्टर आते हैं, लेडी डॉक्टर आकर जो अब्दुल बारी को मुबारकबाद देते हैं, इससे खुशखबरी सुनाते हैं कि मुबारक को आप लोगों की बच्ची पैदा हुई। तो जब साथ में अब्दुल बारी तो बहुत खुश होता है, जो शमीम होती है ना, शमीम अब बच्ची पे तंज करना शुरू कर देती है कि भाई घर के अंदर बेटी क्यों पैदा हुई है, घर के अंदर जो है वो बच्चा पैदा होना चाहिए था। अब शमीम तंज करती है कि भाई ये बच्ची भी अपनी माँ की तरह हो सकती है, इसकी हरकतें वैसी की वैसी होंगी। ये बातें जब अब्दुल बारी सुनेगा तो अब्दुल बारी को इस मामले पे बहुत दुख होगा कि यार मेरी जो शमीम है आपा इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और ये मौका भी नहीं है इस तरह की बात करने का। बच्ची होती है, अक्सर ऐसा होता है हकीकत लाइफ में भी घर के अंदर बच्ची पैदा होती है तो घर वालों का जो रिएक्शन होता है इसी नेगेटिव होता है, खुश नहीं होते इस मामले पे। अक्सर जगहों पर ये वाक़यात जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें कि बच्ची हो या बच्चा हो बस ठीक हो, सेहतयाब हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। अब अब्दुल बारी खुश होगा, कशफ के पास जाएगा, कशफ का शुक्रिया अदा करेगा, कशफ को कहेगा कि भाई आपने जो वो ये कदम उठाया तो इस तरह से मेरे दिल को सुकून मिला है, आपने मेरी बात मानी है। तो ऐसा ऐसा वक्त गुजरना शुरू हो जाएगा और कशफ को फिर अब्दुल बारी जो है ये इजाज़त दे देगा कि भाई अगर आप जाना चाहती हैं स्टडी के लिए तो अब आप जा सकती हैं, मैं नौकरानी रख सकता हूँ, शायद कोई और बंदा रख लूँगा, बच्ची की केयर करेगा, आपको मैं स्टडी से नहीं रोक सकता। तो फिर जाएगी कशफ स्टडी के लिए, शमीम शोर मचाएगी, लेकिन अब्दुल बारी जो होगा ये शमीम की कोई भी बात नहीं सुनेगा। जब शमीम की ये बात नहीं सुनेगा तो शमीम को इस मामले पे गुस्सा आएगा, लेकिन ये अब कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा ऐसा अब्दुल बारी के सामने जो होगा ये सच खुलना शुरू हो जाएगा। अब जिस वक्त कशफ जाती है स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर तो अचानक इसकी मुलाकात जो होती है ये मुर्तज़ा के साथ भी हो जाती है। वो मुर्तज़ा जिसके साथ कशफ जो थी ये पास्ट में जो मोहब्बत करती थी, स्टार्ट में मोहब्बत करती थी, तो कशफ को वो पुरानी बातें जो होती हैं ये याद आना शुरू हो जाएंगी। मुर्तज़ा भी इस मामले पे देखेगा तो बहुत ज़्यादा जो हैरान हो जाएगा, और इतने में जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं तो अब्दुल बारी भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब्दुल बारी का वहाँ पर जो एक रोल होगा ये पॉजिटिव रोल होगा, और कशफ मुस्कुराकर जब वो चली जाएगी तो मुर्तज़ा को दुख होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, अगर उस वक़्त मैं ना छोड़ता कशफ को तो कशफ आज मेरे साथ होती। जो रज़ा है, रज़ा मजबूर होकर तलाक के जो पेपर होते हैं इसे तैयार करता है, साइन करके जो वो सायरा के घर में भेज देता है, लेकिन सायरा उन पेपरों के ऊपर साइन कभी भी नहीं करेगी क्योंकि सायरा का जो दिल है अब ऐसा ऐसा रज़ा की तरफ करना शुरू हो जाएगा, और जब वो साइन नहीं करेगी रज़ा के पास जाएगी खुद चल कर रज़ा के घर में, तो रज़ा देखेगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, और उसके बाद इस ड्रामे को जो वो एंड कर दिया जाएगा। शमीम को अपनी की करते की सज़ा हाथ सूत में मिलनी चाहिए अगर जो है वो से अपनी हरकतों से पास नहीं आती। और नसीम का जो रिएक्शन दिखाया जा रहा है, अगर नसीम भी ठीक नहीं होती तो नसीम को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और सादिक को चाहिए कि से फिर शादी कर ले शहनाज के साथ। उम्मीद है आज की रिव्यू की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि क्या शमीम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कशफ वाले या अब्दुल बारी वाले सारे के सारे इसे माफ़ कर देंगे? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।